सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। क्या आपने कभी अपने आंखों के सामने 20 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये होते देखा है? एक्सपायरी के दिन 1000 रुपये का रिस्क 10,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। इसे हम कहते हैं जीरो हीरो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है दोस्तों। वो 20 रुपया का प्रीमियम 200 रुपये नहीं बल्कि जीरो भी हो जाता है और फिर आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मार्केट उड़ान में आपका स्वागत है। ज्यादातर रिटेलर्स एक्सपायरी के दिन जुआ खेलते हैं, यानी गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन हम आज उसी जुए को साइंस में कन्वर्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे 2 PM एक्सपायरी स्ट्रेटेजी, जो तुक्का नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग का एक जबरदस्त लॉजिक है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। शुरुआत में मुझे लगता था एक्सपायरी के दिन सुबह से ही ट्रेड करना चाहिए। मैं 10 बजे ही OTM, आउट ऑफ द कॉल मनी, में ले लेता था और ये सोचकर कि आज तो मेरा जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। लेकिन मार्केट वहीं का वहीं दिन भर खड़ा रहता था, लेकिन मेरा प्रीमियम गलकर थीटा डिके के चलते आधा हो जाता था और असली मूव जब 2 बजे के बाद आता तब तक मेरा कैपिटल लगभग जीरो हो गया होता था। सिर्फ ये एक बात समझने के लिए कि एक्सपायरी के दिन प्राइस से ज्यादा टाइमिंग जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। सुबह 9:15 बजे से लेके 1:30 बजे तक ऑप्शन सेलर का राज होता है। वो आपकी प्रीमियम को खाते हैं दोस्तों। अगर इसी बीच आप जीरो हीरो ट्राई करोगे तो आप हीरो तो नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, आप विक्टिम जरूर बन जाओगे। रिटेलर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है, नोट कर लीजिए प्लीज। वो होप में ट्रेड करते हैं, लॉजिक में ट्रेड नहीं करते हैं। वो 5 रुपये वाली कॉल खरीदते हैं जो 500 पॉइंट दूर है। भैया, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो बल्कि ऑप्शन सेलर को अपने पैसे डोनेट कर रहे हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। एक्सपायरी के दिन सुबह 9:15 बजे से लेके 1:30 बजे तक ऑप्शन सेलर का राज होता है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वो आपकी प्रीमियम को खाते हैं। अगर इस टाइम के बीच एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो ट्रेड आप ट्राई करेंगे तो आप हीरो नहीं बल्कि विक्टिम बनेंगे दोस्तों। रिटेलर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो होप में ट्रेडिंग करते हैं, लॉजिक पे ट्रेड नहीं करते हैं। अगर 5 रुपये वाली कॉल आप खरीदते हो जो 500 पॉइंट दूर है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो बल्कि अपना पैसा डोनेशन कर रहे हो ऑप्शन सेलर को। ये समझ लीजिए आप प्लीज। जैसे मैंने चार्ट एक दिखा रखा है, चार्ट पे समझते हैं पहले। आप देखिए, जैसे हमारा 26,242 है, ठीक है, इस पॉइंट पे। वहां पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी का चार्ट लगा रखा है फ्यूचर का, और यहाँ पे मैंने 30 दिसंबर का ही एक दूर का मैंने कॉल लगा रखा है 27,250 का। अब देखिए हो क्या रहा है, मेरी बात समझिए। अगर ये पॉइंट है हमारा, ये देखिए, इस पॉइंट पे हमारा कितना प्रीमियम था, 2 रुपया 90 पैसे। कुछ देर के बाद ही देखिए, अगर मैं कुछ देर के बाद ही देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके पास ही है, यहाँ पे ये बिंदु लगभग पास ही है, लेकिन इसकी प्रीमियम कितनी हो गई आप देखिए राइट हैंड साइड में। ये इसकी प्रीमियम है 2 रुपये 25 पैसे हो गया। और ये बिल्कुल इसके सामने ये वाली पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितनी प्रीमियम हो गई, 2 रुपये हो गए। और थोड़ा सा और चलते हैं, देखिए ये बिल्कुल पास में ही है। अगर मैं बात करूं, सामने ही है, यहाँ पे इसकी प्रीमियम देखिए कितनी होगी, 1 रुपया 60 पैसा। समझ रहे हैं आप? अगर आप एक्सपायरी के दिन आप सुबह आप हो इस उम्मीद में आप रखते हैं कि आज तो ऊपर मार्केट जाएगा, अगर आप ट्रेड ले लेते हो सुबह 9:15 से 1:30 बजे के बीच में, तो आपका प्रीमियम गलेगा ही गलेगा। और हो सकता है कि जब तक मूव आए आपका प्रीमियम जीरो हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना प्लीज। देखिए,
ट्रेड लेना ही है, उससे पहले आपको क्या क्या करना चीजें समझ लेते हैं। तो चलिए पहले अपने हथियार को तैयार करते हैं। हम ट्रेड लेने से पहले आपको कौन कौन से निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस दिन एक्सपायरी हो, सिर्फ ये एक्सपायरी के दिन की मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। टाइम फ्रेम आपको क्या यूज करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है और आपको सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करना है, VWAP, बस इतनी सिंपल सी सेटअप में आपको बताना। और VWAP हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद VWAP लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ट्रेड कब नहीं लेना है। ट्रेड तो सब कोई बताता है कि यहाँ पे ले लो वहां पे, लेकिन कब ट्रेड नहीं लेना ये समझ लो आप, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, आपका पैसा अपना गवाते रहोगे। दोस्तों अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, पहले समझ लेते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट सुबह से ही लगातार 1.5% से 2% भाग चुका हो तो 2 बजे आप जीरो हीरो ट्राई मत कीजिएगा। क्यों? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्यों? क्योंकि मार्केट थक चुका होता है, अब वो साइडवेज हो जाता है। दोस्तों हमें जीरो हीरो तभी ट्राई करना है जब दिन भर मार्केट साइडवेज जोन में रहे, तभी आपको ट्राई करना है। जैसे एग्जांपल है, देखिए यहाँ अभी हम बात करते हैं 15 दिसंबर को क्या था, देखिए क्लोजिंग कितने पे बंद हुई, लगभग 26,100 से थोड़ा सा ऊपर है क्लोजिंग हुआ। और एक्सपायरी के दिन देखिए ओपनिंग यहाँ पे हुई और पहुंचते सुबह के कुछ ही मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग क्या हुआ, 25,961 के आसपास, यानी कि 150 से 200 पॉइंट नीचे हो गया। कुछ ही मिनट में मार्केट 150 से 200 पॉइंट नीचे चला गया। अब पूरे दिन भर देखिए क्या हुआ, आप समझिए। अब पूरे दिन भर देखिए मार्केट क्या रहा, एक साइडवेज जोन में ही रहा पूरे के पूरे दिन भर। तो यानी कि देखिए 2 बजे आपने एंट्री लिया, साइडवेज ही रहा। यानी कि एक्सपायरी के दिन सुबह कुछ ही 1 से 2 घंटे में अगर बड़ा मूव आ गया है तो जीरो हीरो उस दिन ट्राई नहीं करना है आपको। ये नोट कर लीजिएगा प्लीज, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रैप की। ऑपरेटर्स कैसे आपको अपने जाल में फंसाते हैं, ये समझ लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स 1:30 बजे एक जाल बिछाते हैं, वो एक छोटी सी रैली दिखाते हैं आपको 1:30 बजे। ये 1:30 बजे की कैंडल एक छोटी सी आपको रैली दिखाएंगे, छोटी सी रैली आई और क्या हो गया, रिटेलर्स को लगता है कि बड़ा मूव आ गया है, और जैसे ही आप मार्केट में घुसोगे एक बड़ा रिवर्स आ जाता है, एक बड़ा रिवर्स आ जाता है दोस्तों। और इसे हम कहते हैं यूरोपियन मार्केट ट्रैप। इसलिए आपको 1:30 बजे एंट्री नहीं लेनी है, आपको 2 बजे तक एंट्री का वेट करना ही करना है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें 2 बजे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कॉल लेना है या पुट लेना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करना है, 10 रुपये वाली या 50 रुपये वाली। वो सीक्रेट सेटअप अब मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज नोट करते चलिएगा। दोस्तों मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब चार्ट सेटअप कर लेते हैं हम। देखिए मैंने निफ्टी का दिसंबर का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, और इंडिकेटर में जाएंगे और VWAP यूज करेंगे और इसकी सेटिंग में हम जाते हैं और इनपुट्स में कोई चेंज नहीं करना आपको। स्टाइल में आके हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे और कलर हम ब्लैक कर देते हैं, क्लियर दिखाई दे। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओके कर देते हैं, ये हमारा चार्ट तैयार हो गया है। अब हम कैसे साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे समझ लेते हैं। हमें 1 बजे से, देखिए 1 बजे की कैंडल है ये, और 2 बजे तक की कैंडल को हमें एक बॉक्स के अंदर फिट करना है, उसका लो और हाई हमें मार्क करते हुए। तो इसको हम एक बॉक्स के अंदर फिट करते हैं। पहले देखिए 1 बजे की कैंडल ये है, इसकी हाई मार्क करेंगे, और 2 बजे की कैंडल कौन सी है, अगर ये बॉक्स नैरो रेंज में है तो ये साइडवेज जोन है, समझ लीजिएगा। तो आपको खुश हो जाने की जरूरत है, आप हैप्पी हो जाइए, क्योंकि ये 1 बजे से 2 बजे के बीच में जितना नैरो रेंज होगा उतना ही बड़ा मूव आएगा 2 बजे के बाद, ये समझ लीजिएगा। दोस्तों अब बाय साइड के लिए क्या क्या रूल हमें फॉलो करना है वो नोट कर लीजिए जल्दी से। टाइम, 2 बजे के पहले एंट्री नहीं लेनी है आपको किसी भी सूरत में।
2 बजे 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करे और प्राइस वीवैप को सपोर्ट करे, यानी कि प्राइस वीवैप के ऊपर होना चाहिए। आपको बहुत दूर का ओटीएम नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको एटीएम लेना है या जस्ट उससे अगला ओटीएम, बस इतना ही लेना है। और टारगेट क्या होना चाहिए आपके प्रीमियम का 2 से 3 गुना, बस ये मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए आपका। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपके प्रीमियम का 50% मैक्सिमम पे स्टॉप लॉस रखना है। आपको जीरो होने का वेट नहीं करना है दोस्तों। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। दोस्तों अब मैं चार्ट पे आ चुका हूं, अब हम कहां पे एंटर करेंगे समझ लीजिए। देखिए मैंने 1 बजे से लेके 2 बजे तक की कैंडल को एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया है। जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो इस पे मेरे को एंट्री लेनी है। और कुछ ही मिनट में देखिए, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर आपके फेवर में जब प्राइस जाता है यानी कैंडल बनता है तो बहुत तगड़ा आपका जल्दी प्रीमियम बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ पे देखिए अगले ही कैंडल में आपका प्रीमियम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सस्ते के चक्कर में दूर का ओटीएम नहीं लेना है, आपको एटीएम लेना है या एटीएम के अगला ओटीएम जस्ट उससे दूर का आपका नहीं लेना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पे 26,230 की अगर आपकी चल रही है तो 26,250 का ही आपको ओटीएम का आपको कॉल लेनी है, यानी कि आपका प्रीमियम 20 रुपये से 40 रुपये के अंदर ही होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीमियम या तो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, बस उससे ज्यादा लालच मत कीजिएगा प्लीज। और स्टॉप लॉस कितना रखना है अपने प्रीमियम का 50%, जीरो मत कीजिएगा प्लीज। देखिए पैसे बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं तो जीरो मत कीजिएगा अपना प्रीमियम। अगर 50% तक आपका प्रीमियम डीके हो जाता है तो आप क्विट कर जाइए, एग्जिट कर जाइए। अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो देखिए यहाँ तक हम राइड कर सकते हैं। ज्यादा के लालच के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, समझ रहे बात को। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता है। रातों रात करोड़पति बनेंगे तो देखिए क्या होगा, अगले ही कुछ ही मिनट में आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे मेरी बात को, तो ये ध्यान देने वाली बात। देखिए आपने बाय साइड का सेटअप पे देख, अब हम सेल साइड का हम सेटअप देख लेते हैं, हमें क्या क्या करना है। टाइम आपको याद रखना है 2 बजे के बाद ही, उससे पहले कुछ नहीं। अगर बॉक्स का लो ब्रेक हो, बॉक्स के नीचे की तरफ कैंडल बने तभी आपको एंट्री लेनी है। और प्राइस भी वीवैप के नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आपको बहुत दूर का ओटीएम नहीं लेना है। अगर बहुत दूर का ओटीएम लोगे तो आपको प्रीमियम डीके ही होगा, आपका नुकसान ही होना है। आपको एटीएम या उसके जस्ट नेक्स्ट ओटीएम ही लेना है, बस इतना ही करना है। आप टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीमियम का 2 गुना या 3 गुना, बस उससे ज्यादा का आपको लालच नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपको 50% पे लगाना है, जीरो होने का वेट मत कीजिए प्लीज, बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं पैसे। अब हम चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अब सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। मैं चार्ट पे आ चुका हूँ और क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जितनी भी कैंडल है उनको एक बॉक्स में फिट करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं, पहले ये 1 बजे की कैंडल है, यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे और 2 बजे तक की कैंडल, ये हमारी 2 बजे की कैंडल है, इसको हम फिट करेंगे। और जिधर हमारा कैंडल ब्रेक करेगा, जैसे 2 बजे के बाद देखिए कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे हम इन करेंगे और अपना हम रिस्क रिवॉर्ड देखिए यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ तक हम राइड कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। देखिए आपके अपने पैसे हैं, जब चाहे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले ये चेकलिस्ट आपको जरूर चेक करना है। क्या 2 बज गए हैं, पहला सबसे पहला। क्या 1 से 2 बजे के बीच का आपने बॉक्स बना लिया है। दूसरा, क्या वीवैप क्लियर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेक करना है। आप रिस्क उतना ही लेना है आपको जितना आपकी हैसियत है, जितना जाने पर आपको दुख तकलीफ ना हो उतना ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जीरो हीरो का मतलब है या तो जीरो या तो मेरी एक सलाह मान लीजिएगा प्लीज, जीरो हीरो ट्रेड के लिए अपनी जेब से कैपिटल मत लगाइएगा। आपने पूरे हफ्ते में जो प्रॉफिट आपने कमाया है सिर्फ उसी का 10 या 20% आप मार्केट में जीरो हीरो के दिन लगाइए। अगर जैसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, पूरे हफ्ते में आपने अगर मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट कमाया है तो जीरो हीरो के दिन सिर्फ आप 1,000 रुपये ही आपको लगाना है। क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैकपॉट आपका लग गया तो वो आपके लिए बोनस है। यानी कि
कभी भी आप अपने कैपिटल से, मेन जो आपका कैपिटल है, जीरो हीरो ट्रेड के दिन आप ट्रेड ना करें, ये आपकी रिस्क मैनेज करेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं अब उस बोनस सीक्रेट का। अगर 2 बजे कोई मूव नहीं आया आप मार्केट में, अक्सर 2:20 की कैंडल जिस डायरेक्शन में हाई या लो ब्रेक करता है, अगले 40 मिनट तक मार्केट उसी डायरेक्शन में होता है। इसे बहुत से एल्गो ट्रेडर्स यूज करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। जीरो हीरो जो बेस्ट है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट है। अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स का लिस्ट निकालिए, या डे हाई या डे लो के पास, और हाई वैल्यू स्टॉक्स वाले में ही आप उसको ये सब अप्लाई करें। आपको पेनी ई लिक्विड स्टॉक्स में आपको ये सब ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप कभी रियल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद होमवर्क करना पड़ेगा। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज। आप पिछले 4 एक्सपायरी के चार्ट खोलिए और टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगाइए, और 1 बजे से 2 बजे के बीच में जितनी भी कैंडल बनी है उसको एक बॉक्स में फिट कीजिए, और फिर देखिए कि 2 बजे के बाद क्या हुआ है, क्या ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है या फेल हुआ है। कमेंट में मुझे अपना ऑब्जर्वेशन जरूर बताइए। देखिए जीरो हीरो एक लॉटरी टिकट जैसा है, सैलरी जैसा नहीं है, तो इसे आप रोज रोज ट्राई ना करें, आप इसे रोज कमाई का जरिया ना बनाएं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करें। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई हो, प्लीज मेरे चैनल का लाइक बटन तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ मैं एक सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।